डीआरडीओ मल्टीटास्किंग स्टाफ टीयर 1 के लिए जो टेस्ट सीरीज हम लोगों का चल रहा है उसके सेट थ्री का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब हम लोग सेट 3 में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका डिस्कशन प्रारंभ करेंगे। आप सभी सुनने वालों को, देखने वालों को सेट 3 के डिस्कशन में आपका स्वागत है। मैं मुकेश सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 3 का डिस्कशन। आपको पता है कि डीआरडीओ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो 35 क्वेश्चन मैथ सेक्शन से पूछे जाते हैं उसमें पहला क्वेश्चन जो 66 नंबर का है वहाँ से चलते हुए हम लोग 100 नंबर के क्वेश्चन तक पहुँचेंगे। तो आज जो पहला क्वेश्चन हम लोगों का 66 नंबर का है वो देखे हैं कि निम्नलिखित श्रृंखला के प्रथम 5 पदों का योग क्या होगा। और इस प्रकार से देखिए एक सीरीज लिखा हुआ है जिसमें पहला टर्म है 1/1 × 4 प्लस में फिर देखिए लिखा हुआ है 1/4 × 7, फिर प्लस में लिखा हुआ है 1/7 और इंटू में देखें लिखा हुआ है 10। और इस रूप से एक डॉट 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 कर दिया गया है और कहा गया है कि 5 पदों का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहला चीज अब यहाँ ये देखना है कि 5वां पद क्या लिखा जाएगा। पहला पद अगर देखें तो 1 है × 4 है, यानी डिफरेंस अगर देखें तो यहाँ कितने का है 3 का। यहाँ भी डिफरेंस देखें कितने का है 3 का। यहाँ भी डिफरेंस देखें कितने का है 3 का। साथ ही साथ अगर छोटा सीरीज है तो आपको एपी यूज करने का जरूरत भी नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो समाप्त होता है इसमें वही प्रारंभ होता है, फिर यहाँ जो समाप्त होता है उसमें ये प्रारंभ होता है। तो इस रूप से अगर ये 4th टर्म हम लोग लिखते हैं तो यहाँ हम लोगों का आता देखिए 10 × 13 और तब लास्ट टर्म 5वां पद जो हमारा हो जाता वो हो जाता देखिए 13 और इंटू में लिख लेते हम लोग 16। ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, 5 ही पद है। तो हमको कोई फार्मूला लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, केवल ये देख लेना कि ये 10 से समाप्त हुआ तो अगला होगा 10 × 13, फिर अगला जो 5वां होगा वो आ जाएगा 13 × 16। ऐसे ऐसे बहुत ढेर सारे पद 20 पदों 25 पदों का भी क्वेश्चन क्रिएट होता है, फिर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे भी एपी में। तत्काल के लिए यहाँ देखें तो केवल एक चीज़ ऐसे क्वेश्चन में गौर करना है। आप तो एलसीएम लेके काम कर ही सकते हैं, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन एलसीएम लेके काम करने में वक्त ज़्यादा लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए केवल ये देखना होता है कि यहाँ डिफरेंस कितने का है 3 का। जैसे ही देखें कि डिनोमिनेटर में 3 का फर्क आ रहा है तो सबसे पहला काम कर लेंगे 1/3। सबसे पहला काम करेंगे 1/3। बेसिक रूप में देखा जाए तो यहाँ हमको 3 लाना होता है अंश में, तो 3 यहाँ लाएंगे तो 3 से गुना करेंगे, फिर नीचे 3 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो 3 आएगा और यहाँ जो हम लोग लिखेंगे तो ये 3 यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, और हम लोगों का जो नीचे वाला 3 है वो यहाँ लिखा गया। और ऊपर वाला जो 3 है उसको एडजस्ट इस तरीके से करेंगे। देखिए ये 1 और बटे में है 1 × 4, तो यहाँ जो हम लोग 3 से भागा दिए तो यहाँ 3 से गुना हुआ, तो ये ओरिजिनल में लिखा हुआ है 3/1 × 4, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/1। ध्यान ये देना है 1/1 और माइनस में कर लेना है 1/4। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए ये चीज़ आपको नज़र आएगा। 4 × 1 देखिए 4 हो जाएगा, यहाँ 4 होगा, -1 होगा, 4 - 1 3 होता है, और यही 3 जो हम लोग यहाँ से इधर अंदर कर दिए थे वो 3 को इस रूप में लिख दिया गया। फिर यहाँ देखें हम लोग प्लस कर लेंगे, इसके बदले अब क्या लिख लेंगे हम लोग 1/4 - 1/7। ओरिजिनल में ये वैल्यू किसका है 4 × 7, और यहाँ क्या हुआ 7 - 4। 7 - 4 कितना हो गया 3, तो यहाँ 3 था, तो 3 वो आया कहाँ से, तो 3 जो ये बटा वही चीज़ देखिए यहाँ था जो कि यहाँ हम लोगों को 3/3 करने से वहाँ पहुँचाए थे। अब हम लोगों को देखिए ऐसे तो सारे पद आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन सब को यहाँ लिखने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग डायरेक्ट लास्ट वाला टर्म देखेंगे 1/13 और माइनस में देखिए करेंगे 1/16। और अब हम लोगों को यहाँ गौर से देखना है, पहला में देखें यहाँ 1/3 बचा हुआ है, ये आपका 1/1 यानी 1 हो गया। बीच में जो भी टर्म आप लिखेंगे ये देखिए -1/4, यहाँ +1/4, फिर -1/7 आगे लिखते तो +1/7, फिर होता +1/7, फिर होता +1/10। इस रूप से ये सीरीज बढ़ता जाएगा और ये माइनस प्लस में सारा डाटा बीच वाला आपस में कैंसिल होगा।
हमको केवल ये देखना है, ये सब टर्म करने का जरूरत नहीं है। पहला में बचेगा पहला वाला, लास्ट में बचेगा लास्ट वाला। पहला के आगे है प्लस साइन, लास्ट वाला के आगे है माइनस साइन। तो 1 - 1/16 कर लिए और तब इसका रिजल्ट देखे लिखेंगे 1/3 और 1 - 1/16 आप लिखेंगे कितना 15/16 और तब 3 से देखें ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स में और रिजल्ट हम लोगों का देखिए आ गया 5/16, 5/16। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस रूप से हम लोगों का 66 नंबर क्वेश्चन जो है उसका आंसर आ गया देखिए 5/16, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो आंसर हुआ सी। आ जाइए 67 में चलें। हमको कहा जा रहा है 67 नंबर क्वेश्चन में कि 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है। आ जाए 67 क्वेश्चन नंबर को केवल गौर से देखें। 3957, 3 है, 9 है, 5 है, 7। फिर कहा गया कि इसमें 5349 को जोड़ा जाता है। 5349 को जोड़ा जाता है कह दिया तो हम भी प्लस कर लिए। उसके बाद फिर कहता है और प्राप्त राशि में 7062 को घटाया जाता है। यानी यहाँ जो भी मिला इसमें फिर हम माइनस कर देंगे 7062 को। ओरिजिनल में अगर देखें तो केवल प्लस और माइनस का ये क्वेश्चन है, केवल इसको सेंटेंस के रूप में कह दिया गया कि इसको जोड़िए और इसको घटाइए। आपको पता है कि जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं, प्लस और माइनस का कैलकुलेशन करते हैं, तो हमेशा हम लोग यूनिट डिजिट वाले को यूनिट में, टेंस डिजिट वाले को टेंस में, 100 वाले को 100 में ही प्लस और माइनस करते हैं। वही काम यहाँ करेंगे। जोड़िए यहाँ 7 और 9 को ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा, 2 को उसमें माइनस कर देंगे 14 हो जाएगा। 14 का 4 लिख लिए, 1 बचा हुआ है तो 1 को फिर आप यहाँ शामिल कर लें, जोड़ दें। तो बोलिए 5 और 1 6 हो जाएगा। फिर 6 में हम लोग देखिए 4 को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 10। 10 में फिर हम लोग 6 को घटा देंगे और 6 को घटाने से ये देखिए मिल जाएगा हम लोगों को 4। यहाँ हम लोगों को हासिल कुछ नहीं बचा तो फिर अगला स्टेप में हम लोग डायरेक्ट काम कर लेंगे। 9 और 3 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में 0 को घटाएंगे तो 12 का 2 लिख लेंगे, 1 बचा हुआ रह जाएगा तो जोड़ लेंगे। 3 और 1 4 हो जाएगा। 4 में अगर 5 को ऐड किया जाएगा तो 9 हो जाएगा और 9 में फिर 7 को अगर हम घटा लेंगे तो 2 हो जाएगा। इस रूप से प्लस माइनस अगर आप करते हैं तो इसका रिजल्ट देखिए हम लोगों का आ गया है 2244 और ये जो है वो आपके ऑप्शन नंबर लिखा हुआ है। हमको कहा गया है देखिए, ये तो परिणाम हम लोग निकाले, लेकिन हमको कहता है कि बताइए कि परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं। केवल हम लोगों को इसका कैलकुलेशन नहीं करना था, हमको ये निकालना है कि ये जो संख्या प्राप्त हुआ ये किस दिए गए नंबर से विभाज्य नहीं। डिविजिबिलिटी जब भी आएगी तो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होगा, विभाज्य तो ये बहुतों संख्या से नहीं होगा। तो यहाँ हम लोगों को ऑप्शन देखना है। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है पहला 4, दूसरा देखिए लिखा हुआ है 3, तीसरा लिखा हुआ है देखिए 7 और चौथा लिखा हुआ है 11। हमको ये बतलाना है कि इन चारों में से किससे ये पूरा पूरा कैंसिल नहीं होगा। आपको ये पता है 4 का विभाज्यता, लास्ट वाला 2 अंक 4 से कट जाता है तो पूरा संख्या 4 से कटता है। तो यहाँ हम देखें तो 44, तो 44 4 से कैंसिल है तो ये पूरा नंबर 4 से कटेगा। 3 के डिविजिबिलिटी पे अगर हम लोग चलें तो 3 में नियम क्या है कि डिजिट सम कैंसिल होना चाहिए 3 से। तो इसके लिए देखें 2 + 2 4 हो गया, 4 4 8 हो गया, 8 4 12 हो गया। तो 12 3 से कैंसिल है इसलिए वो संख्या 3 से भी कैंसिल हो जाएगा। 7 का अगर देखें, 7 के पहले अगर देखें कुछ संख्या 11 जैसे है तो यहाँ 22 है 44, तो पता चल रहा है कि बैच भी करता है तो ये 2 बार में फिर 0 फिर 4 लिखेंगे 204 बार में कटेगा। तो जब उस तीनों से कटा तो अब 7 से चेक करने का आवश्यकता है ही नहीं, यानी आंसर जो हम लोग लिखेंगे वो कितना 7। ऐसे आप देखें तो इसको 7 से कैंसिल लगा भी सकते हैं, 7 से भाग लगा भी सकते हैं। 3 बार में लगाते 21, 1 और 4 14 हो जाता, बाद में रिमाइंडर हम लोगों का 4 आ जाता। इसलिए ये संख्या 7 से पूरा पूरा कैंसिल नहीं है। तो हम लोग आंसर अपना बनाएंगे 7, जो कि आपके विकल्प सी में दिया हुआ है। तो आंसर हम लोगों का हो गया 67 का सी। इसके बाद अगर हम लोग चलें तो 68 नंबर में देखिए लिखा हुआ है 15 व्यक्ति किसी कार्य का 1/3 भाग 7 दिनों में पूरा करते हैं, तो उस कार्य को कितने व्यक्ति 5 दिन में पूरा कर लेंगे।
15 व्यक्ति 1/3 भाग 7 दिन में। जब भी मिक्स प्रोपोर्शन का इस रूप का क्वेश्चन हो तो उसके लिए देखिए बस यही एक फार्मूला केवल याद रखना होता है, ध्यान में रखना होता है, जिस पे पर डे हम लोगों को क्वेश्चन मिलता है। एग्जामिनेशन में भी मिलेगा क्वेश्चन। M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। तो यहाँ हम लोगों को देखिए कहा जा रहा है 15 व्यक्ति किसी कार्य का 1/3 भाग 7 दिन में। तो M1 के जगह हम लोग देखिए 15 लिख लिए, 7 दिन कहा तो 7 लिख लिए। आवर नहीं दिया हुआ है तो आवर लिखने का जरूरत है नहीं, रहता तो लिख भी लेते हम लोग। W1 देखिए कितना काम किया था 1/3, तो हम लोग 1/3 लिख लिए। उसके बाद फिर अगर देखा जाए तो पूछा गया हमको कि तो उस कार्य को कितने व्यक्ति 5 दिनों में पूरा करेंगे। उस कार्य को कहा दिया गया, तो उस कार्य कहने का मतलब काम हम लोग 1 ले रहे हैं। जब यहाँ 1/3 यूज किए तो यहाँ हम लोग क्या लिख लिए 1। अब कहता है 5 दिन में, तो कर लेंगे 5। कितने व्यक्ति, तो यहाँ हम लोग M2 लिख लेंगे। अब इसको अगर कैंसिल करें तो 5 से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार में। ये जो 3 नीचे देख रहे हैं ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो M2 बराबर अगर लिखा जाएगा तो 3 × 3 9, 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमको रिजल्ट देगा 63, यानी 63 व्यक्ति 5 दिनों में उस काम को कंप्लीट कर लेगा। ये 63 नंबर, ये M2 का वैल्यू जो 63 है, ये आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो हम लोगों का 68 नंबर का था उसका आंसर हुआ विकल्प 4 यानी 63। आइए 69 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलें। कहता है 80 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, अभाज्य संख्या आप वैसी संख्याओं को कहते हैं जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूरा पूरा कैंसिल नहीं होता है, वही कहलाता है अभाज्य संख्या। तो एक और अपने आप को छोड़कर जो भी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर का स्टार्टिंग देखा जाए 2 है, 4 है, 6 2 है, 3 है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सारा प्राइम नंबर्स कहलाता है। हमको कहा गया 80 और 90 के बीच। 80 और 90 के बीच अगर देखें तो पहला चीज ध्यान में रखना है, केवल 2 ही एकमात्र ऐसा सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर्स है। 2 को छोड़कर कोई भी इवन नंबर जो है वो कभी प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि वो 2 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है। तो हम लोग 80 से और जब चलेंगे और 90 के बीच का ढूंढेंगे प्राइम नंबर, तो पहला चीज ये ध्यान में रखना है कि इवन नंबर तो लेना नहीं है हम लोगों को। तो इवन नहीं लेंगे तो ऑड पे केवल सोचते जाएंगे, काम करते जाएंगे। 80 से चलेंगे 81, 9 से कट जाएगा, नहीं लेंगे। 82 सोचना नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग को 83, 83 देखिए प्राइम नंबर हो गया। 84 लेना ही नहीं है। 85 5 से कैंसिल होगा। 86 इवन है तो लेना ही नहीं है। 87 में 8 और 7 को जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। 15 3 से कटता है यानी वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो अब एक हम लोगों का प्राइम फिर देखिए कौन सा आ जाएगा 89। तो 80 और 90 के बीच 2 प्राइम नंबर आपके पास है जो है 83 और 89। हमको पूछा गया कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई क्या होगा। और अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 3 देखिए 27 - 2 होगा। ये आप कर लें, 9 × 8 72 होता है, 8 × 3 24 होता है। 72 और 24 को अगर आप जोड़ेंगे तो 96 हो जाएगा। और 96 में 2 को जोड़ेंगे 98, रेस्ट बच जाएगा 9। 8 और 8 को अगर आप गुणा करेंगे तो ये 64 हो जाएगा। 64 में अगर आप 9 को ऐड कर लेते हैं तो 73 हो जाएगा। इस रूप से 7387 ये हम लोगों का आंसर हुआ, जो कि दिया हुआ है हम लोगों को विकल्प सी में। तो 69 क्वेश्चन नंबर का आंसर हम लोगों का हो गया सी। इसके आगे बढ़ें तो 70 नंबर में लिखा हुआ है वह सबसे बड़ी संख्या 729 और 901 को भाग देने पर शेषफल 9 और 5। 729 पहला संख्या है और दूसरा संख्या हम लोगों को लिखा हुआ है, बताया गया है क्वेश्चन में 901। कहता है एक बड़ा से बड़ा नंबर हमको बतलाना है जिससे यदि 729 में भाग दें तो रिमाइंडर बचना चाहिए 9 और 901 में भाग दें तो रिमाइंडर बचना चाहिए 5। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको कैंसिल करता है उसके लिए तो एचसीएफ निकालते हैं, ये आपको पता है। लेकिन रिमाइंडर जब रहता है तब ये सोचना है कि 729 में भाग दिए रिमाइंडर 9 बचना है, तो इसका मतलब कि कैंसिल होने वाला जो संख्या होगा वो 729 - 9 होगा।
उसी प्रकार यहाँ जो होगा 901 माइनस 5 होगा। और इसको कैंसिल करने वाला सबसे बड़ा संख्या के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, HCF। जो संख्या कैंसिल करता है उसी को हम लोग फैक्टर कहते हैं, भाजक कहते हैं। सबसे बड़ा के लिए HCF हो गया कॉमन, यानी दोनों को कैंसिल करेगा तो HCF निकालेंगे इसका। अब इस पे अगर हम लोग देखें तो 729 में देखिए 9 घटा जाएगा तो 720 हो जाएगा। और यहाँ 901 में अगर आप 5 को घटाते हैं तो ये हम लोगों का देखिए आएगा 896 और इसी का निकल जाएगा HCF। आप इसका HCF निकालें तो HCF में बस ये ध्यान देना है कि आपको कोई ऐसे नंबर से भाग लगाना है जो सारे संख्या को पूरा कैंसिल करता हो। 4 से अगर आप भाग लगाएंगे इसमें तो बताएं, पहले हम लोग 1 बार में लगा लेंगे, फिर देखिए 8 बार में लगा लिए और ये 0 हो गया। 4 से यहाँ अगर करेंगे तो 2 और फिर देखिए यहाँ हम लोगों का 1 और 6 16 हो जाएगा, तो यहाँ 4 बार में लगा लेंगे। फिर हम लोग देख रहे हैं कि 4 से दोनों कैंसिल है तो 4 से काम कर लेते हैं। 4 से अगर भाग लगाएंगे देखिए पहले 4 बार में और फिर हो जाएगा 5 बार में। यहाँ अगर 4 से भाग लगाएं तो पहले देखिए आ जाएगा 5 और फिर यहाँ देखिए बचेगा हम लोगों का 2 और 4 24, तो 4 से कितना बार में लगाएंगे, 6 बार में। अब इस दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, यानी अब भाग का क्रिया होगा नहीं, तो भाग हम किससे लगाए, 4 और 4 से। तो HCF जो आया, संख्या जो आया वो 4 गुना 4 यानी क्या आ गया, 16। यानी 16 हुआ बड़ा से बड़ा नंबर है जिससे 729 में भाग देंगे तो 9 शेष बचेगा और 901 में भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। इस रूप से क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर जो हम लोगों का हुआ वह 16 हुआ, जो कि हमारे विकल्प बी में मौजूद है। तो आंसर हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 का बी आ जाएगी। 70 नंबर के बाद अगर देखा जाए तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 71 पे। 71 नंबर क्वेश्चन अगर गौर से देखें तो 71 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 15% और 20% का उत्तरोत्तर छूट का एकल छूट। उत्तरोत्तर छूट कहिए, क्रमिक छूट कहिए, इंग्लिश में उसी को हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। उसका अर्थ हुआ कि पहले छूट देंगे, फिर शेष धनराशि पे जो छूट दिया जाएगा उसी को हम लोग उत्तरोत्तर छूट बोलते हैं, क्रमिक छूट बोलते हैं। इसके लिए सिंपली अगर दो चीज है तो विशेष काम करने का जरूरत नहीं है, केवल एक फार्मूला के रूप में आप ये याद रख सकते हैं कि उत्तरोत्तर छूट, क्रमिक छूट, एकल छूट, समतुल्य छूट। क्रमिक छूट के बदले 2 या 2 से अधिक छूट के बदले दिया जाने वाला एक छूट को ही हम लोग उसका समतुल्य छूट कहते हैं। और उसको निकालने के लिए केवल इस फार्मूले को आप ध्यान में रख सकते हैं, ज़्यादा आसानी से आप काम कर पाएंगे। तो यहाँ जैसे 15% और 20% है तो x के बदले देखिए 15 लिख लिए, प्लस में देखिए 20 कर लिए, यहाँ माइनस कर लेंगे, 15 गुना 20 और बटे में 100 कर लेंगे। ये कैंसिल देखिए 5 बार में, यहाँ देखिए 3 बार में, इसको आप ऐड करेंगे 35, 35 में 3 को घटाएंगे 32। तो ये हम लोगों का एकल छूट जो आया वो आ गया 32%। फार्मूला x प्लस वाई का प्रत्येक दिन किसी न किसी रूप में इस्तेमाल होता है, इसको हमें ऑलवेज ध्यान में रखना है। क्रमिक छूट में तो हमेशा ही इसका इस्तेमाल करना ही करना है। 71 का आंसर आप 32% निकाले और ये जो 32% मौजूद है वो मौजूद है आपके विकल्प नंबर बी में। तो 71 क्वेश्चन नंबर का आंसर हम लोगों का हो गया बी। टेस्ट सीरीज पे काम हम लोगों का चल रहा है, 2 सेट पे काम कर चुके हैं, तीसरे सेट पे आप काम कर रहे हैं। ये ध्यान में रखना है, प्रत्येक क्वेश्चन जो आप देखते हैं और सीखते हैं, सीखने का प्रयास करते चलें। हो सकता है एक आध चीज़ आप एक बार में ना समझे हो तो फिर कभी न कभी तो वो मिलता है। प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ डाटा रिपीट होता है, कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो एक बार नहीं तो 2 बार, कभी न कभी वो 3 बार 4 बार मिलेगा ही। तो उसमें हम लोग समझने का प्रयास आप लोग करेंगे। हम आपको इस रूप से बारी बारी से शॉर्ट टेक्निक्स पे काम बताते चलेंगे। जो शॉर्ट टेक्निक्स, बहुत ऐसे शॉर्ट टेक्निक्स है जिसको आप डायरेक्ट आप यहाँ से नहीं समझ सकते, इसके लिए हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो फिर ये फ्रैक्शन से भी बचता है, रेशियो से भी बनता है, बहुतों प्रोसेस बनाने का है। लेकिन जो वैसा प्रोसेस जिसको कि हम यहाँ से आपको बता सकें, और टेस्ट सीरीज में खास करके जहाँ समय की कमी है तो इस रूप के कुछ फार्मूले को आप ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। सारे टाइप्स से तो काम करना किसी एक क्वेश्चन पे पॉसिबल यहाँ के माध्यम से नहीं है, इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे वैसा चीज़ पढ़ने का जो मैक्सिमम क्वेश्चन को बनाता हो और कम टाइम में बनाता हो। आइए हम लोग चलें अब 72 नंबर क्वेश्चन पे।
72 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य से 10% अधिक। सिंपल परसेंटेज का काम सीखना है। अंकित मूल्य लागत मूल्य से 10% अधिक। तो देखिए अगर हम कॉस्ट प्राइस 100 ले लेंगे, लागत मूल्य 100 ले लेंगे, तो अंकित मूल्य हमारा देखिए हो जाएगा कितना, 110। फिर देखिए कहा गया है कि उस पर आपको छूट दे देना है, अंकित कीमत पर 10% की छूट दे दीजिए। विक्रेता को क्या होगा ये हमको निकालना है। तो अब जो 10% छोड़ेंगे वो 110 पे छोड़ेंगे। तो 110 का 10% यानी 11 रुपया और छोड़ देना। या सिंपली यहाँ से अगर देखें तो हम लोग इसको 10% छूट का मतलब 90/100, ये तो सीखे हुए ही हैं। तो यहाँ से काम किए तो देखिए ये आ गया कितना, 99। यानी 100 का सामान अगर था तो फाइनली जाके वो जो बिका है, बताएं कितने में बिका है, 99 में। तो 100 से कम हुआ या ज़्यादा, कम हो रहा है। 100 से कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है। तो कमी अगर है तो हम लोगों को लिख लेना है हानि, और अगर ज़्यादा होता तो हम लोग वहीं लिख लेते लाभ। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर देखा जाए तो हम लोगों को लिखना है 1% की हानि। 1% की हानि जो है वो आपके ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का हो गया डी। इसके बाद हम लोग चलें नंबर 73 पे। कहता है एक स्कूल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है 5:2। साथ ही साथ कहता है कि चौड़ाई 40 मीटर तो लंबाई कितना मीटर। आयत से विशेष मतलब नहीं है, मतलब तो ये 5:2 से है और ये डाटा 40 से है। रेशियो का बंटवारा आपको पता है कि रेशियो में रोज हम लोग रेशियो का बंटवारा पे भी काम करते हैं। फिर से एक बार इस चीज़ को रिपीट करें, हम लोग पढ़े हुए हैं, सीखे हुए हैं कि अगर 40 है तो जो डाटा रहता है रेशियो के उसी डाटा से भाग, जो निकालना रहता है रेशियो के उसी डाटा से गुना किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम लोगों को देखिए ये चौड़ाई दिया हुआ है 40, तो चौड़ाई के लिए यहाँ कितना था, 2, तो 2 से भाग दे देंगे। निकालना है हम लोगों को लंबाई, तो यहाँ लंबाई वाला टर्म यानी 5 से गुना कर लेंगे। तो बताएं 2 से ये कैंसिल कितने बार में, 20 बार में। 20 गुना 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 100। तो आयत का लंबाई अगर देखा जाए तो क्या आंसर आ जाएगा, 100। और ये आपके ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। तो इस रूप से 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का हो जाएगा बी। 73 के बाद अब हम लोग चलें 74 नंबर क्वेश्चन में। 74 देखिए कहता है यदि 7 व्यक्ति 7 दिनों तक 7 घंटे, आज भी हम लोग इस पर काम किए जो शुरुआत में M1D1H1/W1, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल तो लगभग एग्जामिनेशन में आपको मिलेगा, 1-2 क्वेश्चन इस पे रहता ही रहता है। सेट करने का केवल ज़रूरत है M1D1H1। M1 का मतलब हुआ आदमी, D हो गया डे, H आवर को शो कर रहा है, W हो जाए काम हो जाए या फिर प्रोडक्शन हो जाए, ये सारा डाटा हम लोग नीचे लिखेंगे। यहाँ जैसे देखिए कहा गया 7 व्यक्ति 7 दिन 7 घंटा काम करके 7 यूनिट काम किया, तो आदमी भी 7 है, दिन भी 7 है, 7 घंटा भी है और 7 यूनिट काम भी हुआ, तो ऐसे लिख लीजिए 7 × 7 × 7/7। बाद में देखिए हम लोगों को कहा जा रहा है 5 व्यक्ति 5 दिनों तक प्रति घंटे 5 काम करके कितनी यूनिट काम करेंगे। यहाँ हम लोग को 5 है, फिर देखिए D भी है, फिर देखिए H2 भी है और ये W2 हम लोगों को निकालना है, वर्क निकालना है। तो इसको कैंसिल करें तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा। W2 देखिए यहाँ कर देंगे तो W2 बराबर 5 × 5 × 5 125 लिखेंगे, 7 × 7 49 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों का आंसर आया है 125 और बटे में देखिए कि ये कितना 49। और ये जो ऑप्शन नंबर आपका है ये ऑप्शन नंबर विकल्प बी में है। तो 74 का आंसर हम लोगों का हो गया बी। इसी प्रकार अब हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है अब 75 नंबर क्वेश्चन में। 75 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग बढ़ेंगे 75 पे। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है कि सलीम को इतना रुपये मूल्य की सब्जियां को भारी वर्षा के कारण इतना रुपया में बेचना पड़ा, हानि। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेल प्राइस दिया हुआ है, हानि निकालना है। अब यहाँ से ये ध्यान देना है कि सेल प्राइस कम होता है तो हानि होता है, ज़्यादा होता है तो लाभ होता है। यहाँ कम दिया हुआ ही है तो हानि होगा। कह भी रहा है कि प्रतिशत हानि कितने की है ये आपको बतलाना है। तो 5750 रुपये
5750 रुपये, ये था कॉस्ट प्राइस। और फिर देखें 4500 रुपये 4500, यह है सेल प्राइस। हमको केवल ये देख लेना है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। यहाँ तो कहा भी गया था हानि हो रहा है, तो यहाँ देख लें, कम में बिकेगा तो हानि होगा, ज़्यादा में बिकेगा तो लाभ होगा। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो इसका माइनस कर देते हैं, वही हानि हो जाएगा। फिर हम लोग प्रतिशत हानि यहाँ से निकालेंगे। तो प्रतिशत हानि के लिए पहले हानि लिखें, ये देखिए घटाते चलें, 7 में 5 घटा देंगे तो देखिए 2 आ जाएगा, फिर 5 में 4 घटा देंगे तो देखिए 1 आ जाएगा नीचे। ये अब ध्यान देना है, चाहे प्रतिशत हानि निकालें या प्रतिशत लाभ निकालें, हम लोगों का फॉर्मूला यहाँ प्रॉफिट या लॉस लिखाएगा, नीचे ऑलवेज सीपी लिखाएगा और इनटू 100 लिखाएगा। तो सीपी जो हम लोगों का यहाँ है वो देखिए कितना है, 5750 इंटू 100 कर लेंगे हम लोग, परसेंट लिख लेंगे। ये देखिए 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर 25 से कैंसिल करेंगे तो देखिए ये 5 बार में हो जाएगा। 25 से ये कैंसिल किया जाए तो पहले 2 बार में करेंगे, फिर 3 बार में करेंगे, तो ये आएगा देखिए 500 और बटे में 23%। नीचे 23 आने का अर्थ हुआ कि वो पूरा कैंसिल होगा नहीं। आप अप्रॉक्स में मान लिखें, अगर पॉइंट में लिखना है, नहीं तो फिर फ्रैक्शन में लिखें, जैसा भी है। यहाँ हम लोगों को पॉइंट में है तो भाग दे के निकालेंगे यहाँ से। बताएं सबसे पहले कितना बार में लगाएंगे, 2 बार में, 46 हो जाएगा, यहाँ 40 आ जाएगा। फिर 23 से लगाएंगे तो कितने बार में, 1 बार में। तो आंसर हम लोगों का देखिए आ जाएगा 21 का एक ही ऑप्शन है, तो आगे भाग देने का जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन से लिख सकते हैं 21.74%। इच्छा है तो आगे भी बढ़ सकते हैं भाग लगा के, लेकिन एग्जामिनेशन में एक सेकंड बचाने का जरूरत होता है। अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि इसको छोड़कर कोई विकल्प हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो इसको आंसर बनाना है। और इस रूप से यहाँ देखा जाए तो ये आपका किस ऑप्शन में था, ए में। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। चलें 75 के बाद अब हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन पे गौर करें। 76 कहता है किसी वस्तु का विक्रय कीमत लागत का 1/1/3। 1/1/3 का अर्थ आपको पता है कि अगर उसको आप फ्रैक्शन में बांटेंगे तो 3 गुना 1 जोड़ 1 कर लेंगे तो वो आपको रिजल्ट देगा कितने का, 4 का। यानी 1/1/3 के बदले हम लोग क्या लिख लेते हैं, 4/3। क्वेश्चन में देखिए हमको कह रहा था कि किसी वस्तु का विक्रय कीमत लागत कीमत का, तो लागत कीमत का कहा तो ये जो है ये आपका लागत कीमत सीपी को शो किया और ये आपका एसपी हो गया। तो एसपी 4 है और सीपी आपको 3 है। निकालना है आपको, देखिए क्वेश्चन में है कि बताएं लाभ परसेंट कितना। ये आपको पता है 3 रुपया कॉस्ट प्राइस, 4 रुपया सेल प्राइस, तो प्रॉफिट 1 रुपये का। तो अगर हम परसेंटेज प्रॉफिट यहाँ से निकालें, प्रतिशत लाभ निकालें, तो लिखेंगे 1/3 इंटू 100%। और तब यहाँ से देखिए 100/3 यानी आंसर आ जाएगा 33.1/3%। तो 33.1/3% जो है वो आपके किस विकल्प में है, इसको देखने का जरूरत है। तो 76 में देखें और विकल्प बी में आपको दिया हुआ 33.1/3। तो 76 का आंसर हो गया हम लोगों का बी। आ जाए 76 के बाद हम लोग अब आगे बढ़ें और 77 नंबर पे चर्चा करें। 77 नंबर क्वेश्चन अगर गौर से देखा जाए तो लिखा हुआ है देखिए कि एक कक्षा के 2 सेक्शन हैं जिसमें 20 और 30 विद्यार्थी है। इन विद्यार्थियों में उत्तीर्णता परसेंट दिया हुआ है 80% और 60%। और कहता है पूरी कक्षा का उत्तीर्णता परसेंट निकालिए। काम विशेष करने का जरूरत है नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ ले लें, ये 20 है, ये 30 है, ये दिया हुआ है और परसेंटेज भी देख के लिखा हुआ है। पहला में दिया हुआ है 80% पास किया है और यहाँ अगर देखें तो दूसरे में लिखा हुआ है 60% पास किया है। डाटा छोटा है और 0 उसमें आया हुआ है तो डायरेक्ट इसी का इस्तेमाल कर लें, नियम कानून का जरूरत नहीं है। वैसे चाहते तो इसका रेशियो से आप निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ले लें। 20 है, 30 है, तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 50। अब आ जाए यहाँ 80%। तो 20 का अगर हम 80% निकालेंगे तो 8 गुना 2 देखिए 16 हो जाएगा, डबल 0 कैंसिल। 30 का 60% निकालेंगे तो 3 गुना 6 बताइए कितना हो जाएगा, 18। अब अगर इसको ऐड कर दिया जाए, जैसे यहाँ 20-30 को ऐड करके स्टूडेंट 50 निकला, तो इसको अगर ऐड कर देंगे तो बताइए कितना रिजल्ट देगा, 34। 34 पास किया कितना में, 50 में। परसेंट निकालने का प्रोसेस आपको पता है, जिसका परसेंट निकालना है ऊपर, टोटल लिखाएगा नीचे, गुना हो जाएगा 100, यही हमारा हो गया पास परसेंट। तो बोले 50 से कैंसिल, ये 2 बार में 34 गुना 2 कर लेंगे तो रिजल्ट आएगा कितना,
68%। तो इस रूप से हम लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर जो हो गया 68%, जो आपके विकल्प बी में मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ विकल्प बी। आ जाए, इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ें 77 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है ये 77 के बाद अब हम लोग आगे बढ़ें 78 नंबर क्वेश्चन पे। ये आपका 77 था, अब हम लोग चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन में। 78 नंबर क्वेश्चन देखें क्या कहता है हम लोगों को। कहता है 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुना अधिक थी। 9 गुना अधिक केवल शब्द का इस्तेमाल यहाँ कहा जा रहा है कि 9 गुना था, बड़ा होने के लिए अधिक का इस्तेमाल केवल कर दिया जाता है। यानी 16 वर्ष पहले अगर देखा जाए तो एक आदमी और उसके नाना का जो रेशियो था 9 गुना का मतलब अगर इसको 1 ले लेंगे तो ये 1 गुना 9 यानी 9 हो जाएगा। तो नाना अगर 9 का है तो नाती जो होगा वो 1 का होगा। इस रूप से आप समझ सकते हैं। कब की बात थी ये? 16 वर्ष पहले की। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है फिर कि 8 वर्ष बाद उनका आयु मुझसे 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना अगर हो जाएगा तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? 3:1 लिख लिए। अब हम लोग को केवल ये देखना था, ये कहानी 16 वर्ष पहले, ये कहानी 8 वर्ष बाद, तो दोनों रेशियो में डिफरेंस कितने का है ये केवल देखने का और सोचने का जरूरत है। तो 16 और 8 को अगर आप जोड़ लें तो 16 और 8 बताइए कितना हो गया? 24। जोड़े क्यों? क्योंकि ये पहले का था और ये बाद का है। तब बाद और पहले अलग डायरेक्शन का चीज़ अगर होगा तो डिफरेंस निकालने के लिए उसको ऐड किया जाएगा। इसलिए 16 + 8 को हम ऐड करके लिखे 24 इंटू नाना का निकालना है तो उसके लिए 9 का इस्तेमाल, नाती का चाहिए तो 1 का इस्तेमाल। तो नाना के लिए देखिए 9 लिख लेंगे, नाती का चाहिए तो 1 लिख लेंगे। अब हम लोगों को बस एक चीज़ केयर रखना है, दिमाग में रखना है कि यहाँ देखिए अगर इस रेशियो का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके डिफरेंस से, नीचे वाले रेशियो के डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 में 1 घटाए 2, तो यहाँ भी देखिए 2 लिख देंगे, यहाँ भी देखिए 2 लिख देंगे। और नीचे के लिए ये क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस लेना है। तो यहाँ देखें 9 गुना 1 9, 3 गुना 1 3 हो गया। तो 9 में 3 को यदि आप घटाते हैं तो ये 6 हो जाएगा। और ये भी देखिए यहाँ भी उसी प्रकार 6 लिख लेंगे। तो ये 6 से ये कैंसिल देखिए 4 बार में, 6 से यहाँ भी कैंसिल देखिए 4 बार में। 9 गुना 4 36 गुना 2 करेंगे तो ये 72 रिजल्ट देगा। और 4 गुना 2 करा जाए तो ये देखिए 8 रिजल्ट देगा। अब सवाल है कि ये जो हम लोग 72 वर्ष और 8 वर्ष निकाले, ये कब का एज निकला? तो ये एज उस समय का होगा जिस समय का ये शुरू वाला रेशियो था। रेशियो कब का था हमको दिया हुआ? 16 वर्ष पहले। यानी हम लोग जो एज निकाले हुए हैं कब का निकाले हुए हैं? 16 वर्ष पहले। अब ये सोचें कि 16 वर्ष पहले कोई आदमी अगर 72 का होगा तो आज के डेट में कितना होगा? तो 72 और प्लस में 16 कर लेंगे, यहाँ भी देखिए 16 कर लेंगे। तो 72 में 16 को ऐड करेंगे तो ये 88, और इसको अगर करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा 24। लेकिन हम लोगों को यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 8 वर्ष पहले मेरी आयु और नाना की आयु का रेशियो क्या था। तो 8 वर्ष पहले अगर देखें तो ये आदमी 8 वर्ष पहले के लिए तो फिर -8 करना होगा, यहाँ भी -8 करना होगा। तो ये देखिए आएगा 16 और यहाँ देखिए आएगा 80। अब इसका रेशियो इसका और इसका चाहिए तो 16:80 करेंगे तो 1 का अनुपात देखिए कितना आ जाएगा? 5। तो मेरी आयु और मेरे नाना की आयु का जो रेशियो वहाँ होगा वो कितना होगा? 1:5, जो किस विकल्प में लिखा हुआ है? डी में। तो आंसर इस क्वेश्चन का हम लोग क्या लिखेंगे? डी। आ जाए, इस रूप से इस टेक्निक से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाएंगे तो सारे टाइप का क्वेश्चन एज प्रॉब्लम का रिलेशन बेस, चाहे गुना के रूप में हो, रेशियो के रूप में हो, तो उसको आप आसानी से बना सकते हैं। चलें इसके आगे अगर बढ़ा जाए तो फिर 79 नंबर में चला जाए। कहता है एक व्यक्ति ने चावल की 7 बोरियां 800 रुपये प्रति बोरी, और फिर कहा गया 8 बोरियां 1000, फिर कहा गया 5 बोरियां 1200। मौखिक भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, बाद में हमको सबका एवरेज मूल्य, एवरेज लागत अगर चाहिए तो क्या करना होगा? जितना भी रुपया टोटल खर्च हुआ पहले वो देख लेना होगा, बोरियों की संख्या कितना खरीदा गया वो देख लेना होगा, टोटल खर्च में बोरियों की संख्या से भाग देंगे तो एवरेज प्राइस आएगा उसका। तो मौखिक काम करें, यहाँ से बताएं, दिया हुआ है हम लोगों को 7 बोरियां 800 प्रति बोरी, तो 8 गुना 7 करेंगे तो बताएं कितना हो जाएगा? 5600 हो जाएगा।
5600 हो गया। फिर अगर देखा जाए तो कहा गया है आपको कि 8 बोरियां 1000 प्रति बोरी की दर से, तो 8 गुना 1000 अगर आप करते हैं तो बताइए यहाँ कितना आएगा, 8000 हो जाएगा। फिर उसके बाद और देखिए हम लोगों को दिया हुआ है कि 5 बोरियां 1200 प्रति बोरी, तो 5 गुना 12 करेंगे तो 60 होगा, यानी यह 6000 हो जाएगा। यहाँ हम लोगों का देखिए बोरियों का संख्या कितना था 7, उसके बाद 8, तो 7 8 15 और बाद में 5 है तो 15 और 5 20, तो भाग 20 से दे देंगे। तो अब इसको कैलकुलेट कर लें, 6 और 8 को जोड़ेंगे 14 और 5 को जोड़ लेंगे 19, यानी ये हुआ 19,600 बटे में करेंगे 20, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से भाग लगाना है। पहले देखिए 9 बार में लगाएंगे, फिर 8 बार में लगाएंगे, फिर 0 बार में लगाएंगे, तो आंसर इस रूप से इसका आ गया कितना, 980 रुपया। इस क्वेश्चन के बाद अगर हम लोग चलें तो 980 रुपया पहले देखें, ये आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, तो 79 का भी आंसर हम लोग यहाँ क्या लिख लेंगे, बी। इसके बाद हम लोग चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे। 80 नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये आपको कहता है कि एक रेलगाड़ी हावड़ा से बंडल तक 20 किलो के स्पीड से जाता है और 30 किलोमीटर वापस आता है, औसत गति निकालना है। इस पे किसी खास प्लेस पे जाना और आना, यानी बराबर दूरी, समान दूरी जब तय करता है, 2 चाल से कोई व्यक्ति हो, रेलगाड़ी हो, कार हो, इससे मतलब नहीं है कि कौन तय करता है। 2 भिन्न भिन्न चालों से अगर समान दूरियां तय की जाएगी तो एवरेज स्पीड के लिए विशेष नहीं, केवल यह याद रख लेना है कि हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे 2xy बटे x प्लस y। अगर यहाँ इस डाटा का प्रयोग हम लोग करें तो यहाँ देखिए हम लोगों को लिखा हुआ है, एक बार भी स्पीड 20, दूसरा बार दिया हुआ है 24, तो 2 करेंगे, गुना में 20 करेंगे, गुना में देखें 30 करेंगे, और बटे में 20 प्लस 30 अगर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 50। 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 से ये 4 बार में मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर देखिए हम लोगों का आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। इस रूप से 80 नंबर का जो क्वेश्चन हम लोगों का था, इसके लिए एवरेज स्पीड के लिए फार्मूला आपको हमेशा ध्यान में रखना है, 2xy बटे x प्लस y, सबसे आसान भी फार्मूला और हमेशा यूज भी है इसका आते रहेगा। आंसर हुआ 24 किलोमीटर पर आवर, जो आपके विकल्प सी में है, तो आंसर हम लोगों का 80 का हो गया सी। 80 नंबर के बाद अब हम लोग चलते हैं 81 में। 81 में देखिए एक लिखा हुआ है हम लोगों को a क्यूब प्लस बी क्यूब, पहले हम लोगों को ये लिखा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब, और उसका वैल्यू देखें हम लोगों को दिया हुआ है 9 और a प्लस बी बराबर 3, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर हमको दे देगा और फिर a प्लस बी दे देगा, फॉर्मूले के इस्तेमाल से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, वो देख लेंगे। लेकिन पहले टेक्निक सीखने का जरूरत है। a प्लस बी 3 दे दिया है, हमको निकालना है 1/a प्लस 1/b, यानी ओरिजिनल में नीचे ए बी, 1/a अगर आप करते हैं प्लस 1/b करते हैं तो ये एलसीएम कितना हुआ ए बी, प्लस यहाँ क्या कर लेंगे b प्लस ए, तो b प्लस ए तो देखिए हम लोगों को पता ही है कि ये हमारा कितना है 3, मान केवल किसका सोचना है ए बी का। इसके लिए मौखिक काम यहाँ केवल ऐसे क्वेश्चन में सेट करके देख लें। यहाँ आप ए और बी के बदले देखिए 30 लिख सकते हैं या 21 लिख सकते हैं, 2 ही डाटा है, तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, यानी इसको हम ले नहीं सकते, तो लेंगे केवल किसको किसको, 2 और 1 को, लेकिन फिर इसको चेक भी कर लेना है। बताइए 2 का अगर क्यूब किया जाएगा तो कितना होगा 8, 1 का क्यूब करेंगे तो बताइए कितना होगा 1, 8 और 1 9, मैच हो गया। तो ये डाटा का डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी a के बदले लेना है हमको 2 और b के बदले लेना है तो 1, तो यहाँ 2 और गुना 1 अगर करेंगे, a इंटू बी है तो 2 गुना 1 अगर किया जाएगा तो क्या आएगा 2 ही आएगा, तो आंसर जो लिखा आएगा 3/2। ए बी का आप अलजेब्रिक फार्मूला यहाँ a प्लस बी बराबर अगर दिया हुआ है तो दोनों ओर घन कर लेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा, तो वहाँ से भी इसका कैलकुलेशन किया जा सकता है कि a प्लस बी का एक होल क्यूब बराबर क्या करेंगे, a क्यूब करेंगे प्लस b क्यूब करेंगे प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, और तब उसी का वैल्यू सेट करके आंसर आएगा। लेकिन आपको काम इस तरीके से सोच के इसका करना है तो आप अपना टाइम सेव कर पाएंगे। तो ये जो 3/2 है ये हम लोगों का जो 81 नंबर क्वेश्चन था, और इसका विकल्प बी में लिखा हुआ है 3/2, तो आंसर हम लोगों का हुआ 3/2 विकल्प बी। इसके बाद अगर हम लोग चलें 81 के बाद तो 82 नंबर को देखें।
कहता है एक संख्या पहले 20% कम, फिर कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि। प्रत्येक दिन देखिए प्रत्येक सेट में ऐसा क्वेश्चन रहता है, जितना बढ़ाया उतना ही परसेंट घटाया। और हम लोग लगभग इस दिन पे काम करते आ रहे हैं और बार बार करते हुए आपको भी दिमाग में ये सेट कर लेना है कि जितना परसेंट का वृद्धि उतना ही परसेंट का कमी, तो ऑलवेज ही व्यापार में कमी होता है। और कितने का? x² बाय 100% का। तो 20% 20%, अगर बढ़ और घट रहा है तो 20 का स्क्वायर कर दिए 400, 100 से भाग दे दिए तो 4, यानी फाइनली जो कमी हुआ है वो कमी कितने परसेंट का? 4% का। लेकिन हमको यहाँ नहीं पूछा, हमको कहा मूल संख्या बताइए। तो ये क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम, यानी डाटा दिया हुआ है हमको। हम कह रहे हैं कि 4% कम होगा, वो कह रहा है 20%, 20 कम होगा, तो 4% का वैल्यू हो गया 20। हमको संख्या यानी टोटल चाहिए। टोटल के लिए कितना परसेंट में निकालेंगे? 100। टोटल को ही हम लोग परसेंटेज में कितना बोलते हैं? 100% बोलते हैं। तो 100% बराबर करेंगे 20/4 और गुना में देखें करेंगे 100। ये कैंसिल देखिए 5 बार में होगा और आंसर यहाँ से हम लोगों का आ गया 500। 500 जो दिया हुआ है वो आपके विकल्प सी में दिया हुआ है। तो 82 का जो आपका आंसर आया वो आ गया सी। इसके बाद हम लोग चले 83 में। कहता है एक ट्रक पहले 1.5 घंटों में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। अच्छा, ट्रक का स्पीड दिया हुआ है देखिए 90 किलोमीटर पर आवर, और ये भी कह दिया है कि वो चलता है 1.5 घंटा। तो अगर हम 1.5 घंटे में उसके द्वारा तय की गई दूरी निकालना चाहें तो देखिए 90 गुना 3/2 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा देखिए 135 किलोमीटर। अब क्वेश्चन देखिए कहता है कि बाद में उसके बाद वह 70 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, 310 किलोमीटर की दूरी करने में टाइम कितना लेगा? 310 फाइनली उसको जाना है, टाइम कितना लेगा ये आपको निकालना है। तो 310 में 1.5 घंटा में वो चला है 135 किलोमीटर। तो शेष रिमाइंडर अगर डिस्टेंस देखा जाए तो 310 में 135 को पहले घटा लेंगे, यही बची हुई दूरी हो गई। तो इसमें 10 में देखें 5 को घटाएंगे 5 हो जाएगा, फिर 10 में 3 को घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, 2 में 1 को घटाएंगे, यानी इतना किलोमीटर और उसको चलना है। अब इतना किलोमीटर चलना है, किस स्पीड से चलना है वो देखें बाद में लिखा हुआ है कि ये जो चलता है 70 के उस स्पीड से। तो शेष समय अगर निकालें या आगे का समय जो भी आप कहें, तो समय का फॉर्मूला तो एक ही होता है, दूरी और बटे में करेंगे 4। 7 से कैंसिल अगर करेंगे तो बताइए 25 बार में या 25 बार में, 7 से ही पहले कैंसिल कर लें, और इसको अगर 7 से कैंसिल करेंगे तो 10 बार में हो जाएगा। 5 से अगर कैंसिल करेंगे तो 5/2, यानी यहाँ अगर देखा जाए तो कितना आवर हो गया? 2 घंटा। पहले हम लोगों का देखिए यहाँ चला था 1.5 घंटा और यहाँ अभी चला 5/2 घंटा। तो टोटल अगर देखें तो 5 3 8/2 करेंगे, यानी कुल समय अगर जो हमसे पूछा गया तो कुल समय बराबर लिखा जाए तो हम लोग लिखेंगे कितना? 3/2 प्लस 5/2, यानी कितना घंटा? 4 घंटा। और ये जो 4 घंटा दिया हुआ है आपके किस विकल्प में है? डी में, चौथा विकल्प में ही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 83 का आंसर जो हम लोगों का हो गया विकल्प डी हो गया। आ जाए इसके बाद हम लोग चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन में। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए फिर आपको एसआई से रिलेटेड है कि 2100 रुपया का राशि है, 2 वर्ष है, साधारण ब्याज 2352। मौखिक भी काम बहुत क्वेश्चन में आप कर सकते हैं। 2100 रुपया है, 2352 हो गया, इसका मतलब इंटरेस्ट कितना बढ़ गया, वही इंटरेस्ट कहलाता है। तो 2352 में अगर आप 2100 को घटा देंगे तो बताएं कितना हो जाएगा? 252। यानी अभी जो हम लोग देखें तो इंटरेस्ट अगर देखा जाए केवल कि इंटरेस्ट कितना रुपया आया, तो इंटरेस्ट देखिए हम लोगों को आ गया है 252 रुपया। अब हम लोगों को क्वेश्चन में कहता है कि 1 वर्ष रेट घटा 1% रेट घटा दिए तो नया वाला ब्याज क्या होगा? नया ब्याज निकालना है। तो टाइम हम लोगों को देखिए 2 वर्ष दिया हुआ था, मूलधन भी दिया हुआ है। तो अगर ब्याज रेट घटा देगा तो रेट घटाएगा तो इंटरेस्ट कम आएगा। कितना कम आएगा? तो यहाँ देखें रेट घटा रहे हैं 1%, और एसआई के लिए आपको पता है हम लोग वहाँ ब्याज लिखते थे, यहाँ अगर कम कर रहे हैं तो ब्याज में कमी लिख लेंगे। तो बताएं ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुना दर गुना
समय, तो समय हम लोगों को देखिए 2 लिखा हुआ है, बटे में कितना कर लिए 100, PRT/100 SI का सिंपल फार्मूला सब लोगों को पता ही है। तो बताएं PRT/100 जब करेंगे तो यहाँ ब्याज में कमी निकल जाएगा, 0 0 कैंसिल कर देंगे तो 21 गुना 2 42, यानी हमको ये पता चल गया कि अब जो हमको ब्याज मिलेगा वो पहला वाला ब्याज से कम होगा। कितना कम होगा वो तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, कितना कम है 42 रुपया कम है। तो बताएं अगर 42 रुपया कम है तो नया वाला ब्याज के लिए 252 और माइनस में बताएं कितना कर लेंगे 42। 252 में 42 को अगर आप घटाते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है आपको 210, यानी SI जो हम लोगों का होगा अब वो कितने रुपये का होगा 210 रुपये का। और ये आपको विकल्प किस में दिया हुआ है ए में, इसलिए इस क्वेश्चन का 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हम लोगों का होगा क्या हो जाएगा ए। इस रूप से ऐसे क्वेश्चन का काम डिटेल अगर इसका काम करना चाहते तो ब्याज दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, पहले वहां से क्या निकालते रेट निकालते, और जो रेट आता मान लीजिए 15% आया 20% आया जो भी आ जाए वो जो रेट आता उसमें पहले फिर 1 की कमी कर देते। अगर मान लो 13% है तो 12% कर लेंगे, 15 है तो 14 कर लेंगे, और तब फिर मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है तो ब्याज निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। काम वैसे भी किया जा सकता है, लेकिन इस रूप से आप काम करेंगे तो काम आपका ज़्यादा जल्दी होगा, ज़्यादा आसान तरीके से होगा। आ जाए इसके बाद हम लोग देखें समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, विकर्ण का माप 16, तो चतुर्भुज का एरिया चाहिए। समचतुर्भुज वैसे चतुर्भुज को आप कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगे वो समचतुर्भुज कहलाएंगी, और उसका जो विकर्ण कटता है एक दूसरे के 90 डिग्री पे काटता है। तो ये देखिए हमको ये भुजा दिया हुआ है 10 और एक विकर्ण का लंबाई दिया हुआ है 8, तो यहाँ जहाँ विकर्ण कटेगा ये देखिए हाफ होगा इसका, अगर ये 16 है तो ये होगा 8। हमको अगर ये डिस्टेंस निकालें, मान लें अगर इसको हम ABCD चतुर्भुज को लेते और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को लेते तो ये OB अगर निकालेंगे तो OB बराबर देखिए यहाँ जब 90 होगा तो ये हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो 10 का स्क्वायर करेंगे फिर माइनस करेंगे 8 का स्क्वायर और अंडर रूट किया जाएगा तो ये 100 होगा, फिर 64 होगा, 36 का अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो दूसरा विकर्ण यहाँ अगर एक सवाल मान लीजिए और बनता है कि उसके दूसरे विकर्ण की लंबाई बताएं, तो दूसरा विकर्ण अगर देखा जाए तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 6 है और डायगोनल तो ये है आपका, तो दूसरा विकर्ण के लिए 2 गुना 6 करते तो आंसर हो जाता है कितना 12। लेकिन हम लोगों को दूसरा विकर्ण नहीं पूछा गया, हम लोगों का सवाल है एरिया क्या होगा। तो रोम्बस का एरिया समचतुर्भुज का एरिया जो होता है वो होता है 1/2 इंटू विकर्णों के गुणनफल। तो विकर्ण एक हमारा देखिए 16 था, दूसरा विकर्ण हम 12 निकाल लिए, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे, मीटर यूनिट रहेगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मिलीमीटर देगा मिलीमीटर स्क्वायर करेंगे। यहाँ हम लोगों का सेंटीमीटर यूज किया गया है तो इसके लिए हम लोग यहाँ लिख लिए सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से कैंसिल करेंगे ये 8 बार में, 12 गुना 8 करेंगे तो 96, तो आंसर हुआ इसका 85 का 96 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर जैसा भी आप कहें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 के बाद अगर देखा जाए तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 86 में। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं अब हम लोग। कहता एक आयत का परिमाप और उसकी लंबाई क्रमशः 40 और 12, चौड़ाई निकालना है। पेरीमीटर में 2 लंबाई रहता है 2 चौड़ाई रहता है। अगर हमको चौड़ाई 12 दे रहा है तो 2 चौड़ाई का मतलब 2 गुना 12 कर लिए तो बताएं 24 हो गया। अब 2 गुना 12 जब 24 हो गया, पेरीमीटर में 2 लंबाई भी छुपा हुआ है, तो 40 में पहले आप 24 को अगर घटा लेते हैं तो बताइए हम लोगों का कितना आ जाएगा 16। तो इस 16 में कितना लंबाई छुपा हुआ है 2 लंबाई छुपा हुआ है, तो 2 लंबाई मिलके अगर 16 है तो केवल 1 लंबाई निकालेंगे तो 16 में 2 से भागा दे देंगे और ये हम लोगों का देखिए आ जाएगा 8 मीटर है, मीटर लिखना है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिखना है, ये तो कहने का आवश्यकता है नहीं। तो आंसर हम लोगों का कितना हुआ 8 मीटर। और 8 मीटर जो विकल्प है, विकल्प किस में दिया हुआ है बी में,
तो 86 का आंसर हम लोगों का हो गया बी। आ जाए 86 के बाद अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 87 नंबर में। 87 नंबर देखिए क्वेश्चन कहता है हम लोगों को, एक आपका रिलेटेड है ये 87 नंबर क्वेश्चन, a प्लस बी बराबर 12, ए बी बराबर 22 और निकालना है A² प्लस बी स्क्वायर। ये तो सिंपल फार्मूला है, आप फार्मूला का डायरेक्ट यूज कर लें। a प्लस बी बराबर अगर हमको दे रखा है 12 और बताएं इसका अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, A² प्लस बी स्क्वायर और प्लस में क्या लिख लेंगे हम लोग 2ab बराबर, यहाँ 12 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 144 लिखेंगे। अब तो वैल्यू केवल पुट कर देना है। बताएं A² प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों को निकालना है और ए बी बराबर 22 दिया हुआ है। ए बी अगर 22 हो जाएगा तो यहाँ अगर आप उसका मान पुट करेंगे तो 2 गुना 22 बताएं कितना आएगा 44। अब बराबर अगर 144 है तो A² प्लस बी स्क्वायर बराबर ये इधर जाके माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 100। तो 87 का आंसर जो हम लोगों का होगा वो 100 हो जाएगा, जो कि किस विकल्प में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। आ जाएं इसके बाद हम लोग चलते हैं 88 में। कहता है दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में प्रत्येक में 12 जोड़ा जाए तो 3-4 हो जाता है। पहले का रेशियो दिया हुआ है 5:8 और बाद में भी रेशियो देखिए हम लोगों को दे रखा है। आप सिंपल है इस क्वेश्चन में टेक्निक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत काम है। यहाँ हम लोग तो डायरेक्ट ही उसका वैल्यू लिख लें। पहले है 5:8 तो ये अगर 5x तो ये हो जाएगा 8x। कहता है प्रत्येक संख्या में जोड़ लिया जाए, कितना जोड़ा जाए तो 12 जोड़ने पर 3 और 4 होता है। तो यहाँ भी 12 ऐड किए, यहाँ भी 12 ऐड किए, ये 3/4। इसी में मौखिक काम कर लें, ये 20x और ये 24x तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4x। यहाँ देखिए 48 हो गया और ये 36 हो गया तो 48 में 36 घटाएंगे क्या होगा 12। तो x का वैल्यू अगर निकाला जाए तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अब देख लें हमको कहा गया है पहली संख्या का मान बताएं। पहला संख्या हमारा था 5x, x हम कितना निकाले 3, तो पहली संख्या के लिए 5 गुना 3 कर लेंगे, आंसर होगा 15। और 15 जो है आपके किस विकल्प में है, बी में। तो 88 का आंसर हम लोगों का कितना हो गया बी। इसके बाद यदि बढ़े हम लोग तो 89 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन पढ़ें फास्टली समझें, फास्टली काम स्टार्ट करें। जल्दी जल्दी आपको काम करना है। आपके पास एक क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा वक्त होता नहीं है, प्रैक्टिस करने से ही आप अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो काम ओरिजिनल में प्रैक्टिस पे करना है, उसके लिए कैलकुलेशन पे खास नज़र रखना है कि हमको गुना भाग करने में, छोटे छोटे क्वेश्चन का गुना भाग, डाटा का गुना भाग करने में वक्त ना लगे। आ जाए कहता है 89 देखिए, जोएल और टॉम 210 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो नगर एक्स और वाई की यात्रा कर रहे थे, यानी एक्स और वाई 2 पॉइंट है जिसके बीच का डिस्टेंस 210। कहता है जोएल टॉम से 1 घंटा 15 मिनट बाद चला लेकिन 15 मिनट पहले पहुंच गया। यानी इसका अर्थ हुआ जोएल ने टॉम से, तो जोएल बाद में चलता है पहले पहुंच जाता है, यानी वो कम टाइम लेगा, टॉम ज़्यादा टाइम लेगा। टॉम के बारे में कहा कि उसका एवरेज स्पीड 42 है, जोएल का एवरेज स्पीड चाहिए। तो जोएल का एवरेज स्पीड चाहिए तो पहले टॉम का समय हम लोग देखिए निकाल लेते हैं। तो टॉम को लगा समय अगर निकालेंगे तो समय का तो एक ही फार्मूला है, दूरी और बटे में हो जाता है। दूरी है 210 और ये देखिए स्पीड था उसका 42। यानी अगर ये पूछा जाता कि टॉम कितना देर में वो दूरी तय किया तो आंसर हम लोगों को निकलता कितना 5 घंटा। लेकिन क्वेश्चन में देखिए हमको निकालना है जोएल का स्पीड। तो जोएल का गति के लिए उसके द्वारा तय की गई दूरी बटे उसके द्वारा लिया गया समय। तो दूरी तो पता ही है, जितना ये चला पहला आदमी उतना ही चल रहा है दूसरा आदमी, यानी ये भी डिस्टेंस है 210। लेकिन अब यहाँ हम लोगों को बताइए निकालना है हम लोगों को औसत गति। औसत गति कह लें, औसत चाल कह लें, जो भी कह लें। तो अब ये देखें दूरी हो गया, नीचे समय लिखना है किसके द्वारा, जोएल के द्वारा। तो जोएल चला था कब, 1 घंटा 15 मिनट बाद, पहुंच गया 15 मिनट पहले,
यानी जोएल से वो 1.5 घंटा कम टाइम लिया, ये टॉम से 1.5 घंटा कम टाइम लिया, और ये क्या घंटा लिया 5, तो 1.5 घंटा कम कर देंगे, 1 घंटा 30 मिनट माइनस अगर कर देंगे तो 5 में 1.5 घटाया जाएगा तो आएगा 3.5, 3.5 को आप चाहें तो क्या लिखेंगे 7/2, तो 2 देखे ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया 30 गुना 2, और आंसर यहाँ से देखिए हम लोग क्या लिखेंगे 60 किलोमीटर पर आवर। और ये आपके विकल्प बी में दिया हुआ है, यानी 89 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हम लोगों का हो गया बी। आ जाए 90 नंबर में हम लोग चलें। 90 नंबर कहता है श्री एक्स को उनके वेतन पर 25% वेतन वृद्धि, तो नया वेतन इतना, 25% अगर वेतन बढ़ेगा तो वृद्धि के बाद वेतन कितना हो जाएगा 125%। टोटल मूल को हम लोग 100 कहते हैं, 25% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 125, तो 125% का वैल्यू 6525 दिया हुआ है। कहता है उनका वेतन पहले कितना था, पहले का यानी हमको 100% निकालना है, तो 125% इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है यहाँ 6525, तो 100% का वैल्यू निकाल लें यहाँ से। बताएं यहाँ लिखेंगे 6525 बटे में हो जाएगा 125, इंटू में कर लेंगे 100। 125 से इसको पहले कैंसिल करें तो देखिए ये 6 बार में हो जाएगा, ये 5 बार में हो जाएगा 625, और 652 में अगर 625 आप घटा देंगे तो ये हो जाएगा 27, और ये 5 आ जाएगा। अब इसके बाद अगर लगाया जाए ये 3, तो यहाँ हम लोग अब काम करेंगे, तो 652 में जब आप घटाए थे 625 को, तो ये देखिए यहाँ 7 आ गया था, फिर यहाँ हम लोगों का 2 आ गया था, यहाँ से फिर कितना आ गया था 5, अब 275 आ गया, तो 275 में 125 से तो पूरा पूरा भाग लगेगा नहीं, तो इसके लिए तो इसको बांट के दूसरे रूप से कर लें। ये पहले 5 से लगा लें इसको, 5 से ये देखिए 25 बार में कैंसिल, ये 25 से ये 4 बार 5 बार में कैंसिल, और ये 25 से 4 बार में कैंसिल। 5 से अगर हम इसको भाग लगाते तो देखिए ये आता 1 3, फिर देखिए आ गया 0, और ये हो गया 5। अब इसको यदि आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बताएं 4 गुना 5 20 हो जाएगा, और ये 52 हो जाएगा, तो 52 और हम लोगों का आ गया है 20, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का देखिए कितना 5220। 5220 अगर देखें तो हम लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी में, तो 90 का अगर देखा जाए तो आंसर हम लोगों का हो गया डी। 90 के बाद अगर हम लोग चलें तो अब हम लोगों को देखना है 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 91 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित अभिव्यक्ति के लिए सही मौखिक वाक्यांश क्या है। यहाँ जो हम लोगों का लिखा हुआ है 9 - 8 और इंटू में देखिए क्या लिखा हुआ है 2। इसको अगर मौखिक बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, सेंटेंस में कैसे लिखा जाएगा, ये पकड़ना है आपको। तो ये आपको पता है कि पहले जो क्रिया होती है वो किसका, गुणनफल का। अगर हम लोग यहाँ काम करते तो पहले क्या करते, 8 गुना 2 करते, उसको 9 में घटाते, तो उसी को बोलना है। तो पहले देखिए क्या करना है, 8 और 2 का गुणनफल को घटाया गया कितना से, 9 से। तो ये जो गुणनफल है, हिंदी में हम गुणनफल बोले, मल्टीप्लाई इंग्लिश में बोले, उसी गुणनफल को बोला जाता है उत्पाद, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्ट से प्रोडक्शन बन गया है। तो बताएं 8 और 2 का उत्पाद हो गया, उस उत्पाद को किस में घटाए हैं, 9 में। तो वहाँ सेंटेंस पर है किस में आएगा, 8 और 2 के उत्पाद को घटाया गया कितना में, 9 में। ये आपके किस विकल्प में लिखा हुआ है, बी में। तो बताएं इस क्वेश्चन का आंसर, 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, बी। तो आंसर हम लोगों का हो गया 8 और 2 का उत्पाद घटाया गया 9 में। आंसर हम लोगों का होगा विकल्प बी। आगे बढ़ें, n इंटू एन इंटू एन इंटू एन। 92 अगर देखें, ये आपको पता है कि कोई भी सेम डाटा जब रिपीट होता है तो उसी को पावर का रूप में शो करने का तरीका डेवलप किया गया है। और उसके लिए क्या बताया गया कि जो डाटा रिपीट हो रहा है उसको बेस में लिख लेना है, और जितना बार वो लिखा हुआ है, जितना बार उसको आपस में मल्टीप्लाई किया गया है, उसी को पावर में लिख लेना है। तो यहाँ अगर देखें तो n को कितने बार लिखा जा रहा है, 4 बार।
तो बताएं इनके पावर में क्या लिख लेना है हम लोगों को 4। तो यहाँ हम लोग इस क्वेश्चन में आंसर लिखेंगे कितना n टू द पावर 4, जो कि किस विकल्प में दिया हुआ है बी में। तो आंसर हम लोगों का यहाँ भी देखिए क्या हो जाएगा बी। चलें इसके बाद अगर हम लोग बढ़ें आगे तो हम लोगों का अगला क्वेश्चन जो है 93 नंबर का कहता है परिवर्तित बेस 10 संख्या 44, यानी एक संख्या 44 10 के बेस में लिखा हुआ है। नॉर्मली हम लोग जिस बेस में काम करते हैं, अभी 92 लिख दिए या कोई भी नंबर 4 लिखा हुआ है, ये सब आपका 10 के बेस में लिखा हुआ है। तो 10 के बेस में कहता है कि एक 44 नंबर है जिसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। 2 बेस कहने का मतलब हुआ बाइनरी में उसका कन्वर्सन करना। तो बेस 2 में बदलने के लिए 2 से भाग, अगर 3 बेस में कहा जाता तो 3 से भाग, और रिमाइंडर को देख के हम लोग यहाँ लिखते जाते हैं। इस साइड एक रिमाइंडर का कॉलम बना लें। तो 2 से भाग लगाएंगे तो 22 हो जाएगा, 0 रिमाइंडर होगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे 11 होगा, यहाँ 0 रिमाइंडर होगा। फिर 2 से आप भाग लगाएंगे तो 5 बार में लगेगा, 1 बच जाएगा रिमाइंडर। फिर 2 से अगर भाग लगाया जाए तो बताएं यहाँ 2 बार में भाग लगाएंगे 1 बच जाएगा रिमाइंडर। फिर 2 से लगाएंगे 1 तो 0 हो जाएगा रिमाइंडर। बस ध्यान ये रखना है कि भाग तो लगा के रिमाइंडर भी लिख लिए, लेकिन संख्या का जब शुरुआत लिखने का करेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ डाटा को लिखा जाएगा। तो बोले इसको अगर लिखेंगे तो क्या क्या लिखा जाएगा 1 0 1 1 0 0। इसी को आप ऐसे अगर लिख देते हैं तो ये समझा जाता है कि ये जो नंबर अभी हम लोग लिखे हुए हैं वो किस बेस में है, 2 के बेस में लिखा हुआ है। और ऐसा अगर देखा जाए तो ये किस ऑप्शन में मौजूद है ये अब देख लें, 1 0 1 1 0 0 ये आपका विकल्प ए में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो आया वो कौन सा आ गया, विकल्प ए। आंसर हम लोग का विकल्प ए हो गया। 93 नंबर के बाद अगर बढ़े हम लोग 94 में, -6 का क्यूब क्या होगा। -6 का क्यूब तो नंबर तो 6 को -6 इंटू -6 इंटू -6 को ही हम लोग -6 का क्यूब कहेंगे। ये आपको पता है कि जब आप क्यूब करते हैं तो 3 बार गुना किया जाता है, तो माइनस गुना माइनस गुना माइनस हो जाएगा। 6 का क्यूब आपको पता है 216 होता है। तो बताएं 94 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं -216, 6 का क्यूब हो गया। 95 नंबर क्वेश्चन में चलें, कहता है 3 स्क्वायर्ड 2 होल टू द पावर ऑफ 2। ये तो केवल देखिए सेंटेंस को लिखते कैसे हैं, व्यक्त कैसे करते हैं ये कहा गया है। तो 3 स्क्वायर्ड है 2, तो 3 का स्क्वायर तो लिखना आता है, 3 के पावर में 2 आप लिखते हैं, उसी को तो स्क्वायर बोला जाता है। तो ये देखिए हम लोग लिखे 3 के पावर में 2। 95 नंबर क्वेश्चन हम लोग का चल रहा है। इस टोटल के होल के पावर में 2 कहने का मतलब हुआ कि फिर स्क्वायर से करेंगे और इसके पावर में फिर क्या दे देंगे, 2 दे देंगे। तो इसी को देख लें कहाँ लिखा हुआ है ये, इसी को दूसरे रूप में केवल ये ब्रैकेट अंदर वाला नहीं देखे और ऐसे लिखा हुआ है। देखिए आप इस रूप से लिखते हैं या इस रूप से लिखते हैं, सब सेम चीज हो गया। तो इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर होल टू द पावर 2। आगे बढ़ा जाए 96 नंबर में अब चले, कहता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतया विभाजित है। 88 से कैंसिल होने वाला 4 अंकों का सबसे बड़ा से बड़ा लार्जेस्ट नंबर निकालना है। विभक्त के लिए 88 से विभक्त के लिए 88 से भाग देना है। 4 अंकों के लिए पहले सबसे 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर देखना होगा। 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर अगर देखा जाए तो 9 को लिखना होगा कितने बार, 4 बार। तो 4 को अगर आप 9 को अगर 4 बार लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 9 9 9 9। अब इसमें डिवाइड कर देना है 88 से। पहले देखिए एक बार में भाग लगाएंगे, यहाँ आ जाएगा 88, ये आ गया 1 1, यहाँ फिर 9। फिर एक बार में लगा लें तो फिर देखिए हो जाएगा 88। 9 में 8 को घटाएंगे 1 हो जाएगा, 11 में 8 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ हम लोग देखिए किसको ले आएंगे, 9 को। अब अगर भाग लगाया जाए तो फिर कितना बार में लगा लेंगे, 3 बार में। 8 गुना 3 देखिए 24 - 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से करेंगे 24 और 2 26। 9 में 4 को घटाएंगे 5,
11 में 6 को घटाएंगे 5। ये जो नीचे बचता है यही होता है घटाई जाने वाली संख्या। बड़ी से बड़ी अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो उसको निकालने के लिए हमेशा कंडीशन घटाने का होगा, क्योंकि कुछ भी अगर उसमें ऐड किया जाएगा तो वो 5 अंकों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए अब बताएं, इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा 9944 9944। और ये आपके विकल्प ए में दिया हुआ है। तो आंसर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 96 का हो गया ए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 96 था और उसका आंसर हम लोगों का आया ए। 96 के बाद 97 नंबर में चलें। कहता हुआ छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 20, 25, 35, 40 से भाग देने पर 20 है, 25 है, 35 है, 40 कहा गया इससे भाग दिया जाए तो रिमाइंडर आना चाहिए 14, 19, 14 कह दिया, 19 कह दिया, 29 लिखा हुआ है और फिर देखिए एक लास्ट में है 34। जब भी अलग अलग रिमाइंडर रहता है प्रत्येक सेट में देखिए क्वेश्चन मिलता भी है तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है 6 का। अब संख्या निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा 20 का, 25 का, 35 का, 40 का, इसका निकाल लेंगे LCM और माइनस में कितना कर लेंगे 6। डिफरेंस को ऑलवेज घटाया जाता है, रिमाइंडर को ऑलवेज जोड़ा जाता है। तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है सेम तो उसको कर देना होगा हम लोगों को माइनस, इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लिखे -6। अब आ जाए एलसीएम अगर आप लेते हैं तो इसमें देखिए 5 का सबसे बड़ा घात का संख्या 25 है, यहाँ देखिए 8 छुपा हुआ है तो 25 गुना 8 अगर करेंगे तो कितना होगा 200। यहाँ 7 बचा हुआ है तो 200 गुना 7 अगर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1400। इस 1400 में देखिए कितना को घटाना है 6 को। तो बताएं 1400 में अगर 6 को घटाया जाएगा तो हम लोगों का आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 1394। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 97 का अगर आंसर देखा जाए तो वो हो गया हम लोगों का 1394 जो कि आपको विकल्प ए में मौजूद है। तो आंसर हम लोग इसमें बनाएंगे किसको ए को। 97 के बाद अगर चला जाए तो अब हम लोग 98 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। आ जाए 98 नंबर क्वेश्चन में चलें। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है 3 विभिन्न चौराहा पर यातायात की बत्ती 48, 72 और 108 सेकंड के बाद बदलती रहती है। तो 48, 32 और 108। तो इसमें मेन काम ये देखना है कि फिर कितनी देर बाद एक साथ बदलेंगी। तो इसके लिए हम लोग इन सभी का क्या निकालेंगे एलसीएम। एक साथ आया और कितना देर बाद, तो जो भी टाइम है उसका एलसीएम निकाल दें, उतना देर बाद एक साथ बजेगा। तो बताएं इसी को आप लिख सकते हैं पुनः जलने में लगा समय, घंटी पे आधारित रहता है तो पुनः बजने में लगा समय। तब इसका अगर एलसीएम आप निकालते हैं तो एलसीएम के लिए देखें आप यहाँ भाग लगा सकते हैं 2 से, 4 से, वैसा नंबर से भी आप कंपोजिट नंबर से भी भाग लगाएं, लेकिन सबको काटना चाहिए तो भाग लगा सकते हैं। अगर 8 से भाग लगाना है, सबको काट रहा है 8 से लगा दिए। बताएं यहाँ कितना हो जाएगा 6। यहाँ अगर देखें तो 8 से भाग लगाने पे कितना आ जाएगा 9। 8 से अगर यहाँ भाग लगाया जाए तो बताएं कितना हो जाएगा यहाँ 1 पहले लेके और फिर देखें ये 8 से लगाए एक बार में 2 और 8 हटाए, 8 से कैंसिल ये है नहीं, तब हम लोग यहाँ को भाग लगाना होगा कितना से 4 से। तो बताएं 4 से भाग लगाए तो ये 12 हो गया। 4 से यहाँ 72 में अगर भाग आप लगाएंगे तो ये देखिए 18 हो गया। फिर 4 से आप यहाँ भाग लगा सकते हैं, 4 से भाग लगाएंगे तो ये देखिए 27 हो गया। अब हम लोग इसमें फिर भाग चाहें तो 3 से लगा सकते हैं। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा हम लोगों का 4, यहाँ बताइए 6, ये हो गया आपका 9। आप चाहें तो और 2 से भाग लगा सकते हैं, 3 बार और काम किया जा सकता है। तो ये 3 से लगाते तो इतना आ जाता, फिर एक बार 2 से लगा लेते तो ये 2 हो जाता, 1 हो जाता और यहाँ 3 हो जाता। इसका एलसीएम निकालेंगे 4 गुना 3 देखिए 12, 12 को 3 से गुना करेंगे 36, गुना 2 करेंगे 72 और गुना 6 यहाँ हो जाएगा।
तो एलसीएम जो हम लोगों का निकलेगा, एलसीएम इज इक्वल टू 72 गुना 6 अगर आप करेंगे तो देखें 6 गुना 2 12 रेस्ट 1 हो जाएगा। अब 42 और 1 43 यानी 432 सेकेंड आएगा। 432 सेकेंड, सब डाटा हमारा सेकेंड में था। तो जैसे ही 60 सेकेंड से ज़्यादा हुआ तो मिनट और आवर में इसको कन्वर्ट करें। तो ऐसे में देखिए अगर 60 से हम भाग लगाते तो 60 से भाग लगाने पे रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा 7 से 7 बार में लगेगा, 7 छक 42 420, तो यह हुआ 7 मिनट और बच जाएगा 12 सेकेंड। तो अगर ये पूछा जाता कितनी देर बाद जलेंगे तो आंसर हो जाता 7 मिनट 12 सेकेंड बाद। लेकिन हमको टाइम पूछा गया है कितना बजे, उसके लिए टाइम देखिए हमको एक दिया हुआ था कि अभी जो एक साथ वो जला है वो कितना में जला है, 8:20 में। तो 8:20 में अगर जला है, यहाँ देखें लिख देते हैं, तो इसमें हमको जोड़ देना है 7 और 12। 7 और 12 जोड़ देंगे तो बताएं क्या मिलेगा, 8 27 12 यानी 8:27 12 सेकेंड पर वो तीनों बत्ती फिर से एक बार जल जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग चलें तो अब ये आपका ऑप्शन नंबर, ये 8 7 12 बजे ये जो आपको दिया हुआ है, फिर देखिए विकल्प किसमें, ए में मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग ए को बनाए। 99 नंबर क्वेश्चन में चलें। 8600 रुपए को कहता है 5 पुत्रों 4 पुत्रियों और 2 भतीजों। 5 पुत्र है, 4 पुत्री है और 2 भतीजा है। उसमें कुछ रुपया देखिए बांटा गया है जो आपको दिया हुआ है। 5 पुत्र है, फिर आपको देखें 4 पुत्री है, 2 भतीजा है और इसी में बांटना है हम लोगों को 8600 रुपए। कहता है इस प्रकार बांटिए कि प्रत्येक पुत्री को भतीजे को दी जाने वाली राशि का 4 गुना, पुत्री को मिलता है भतीजा का 4 गुना और पुत्र को मिलता है भतीजा का 5 गुना। तो पुत्र को अगर हम, ये भतीजा को अगर 1 ले लेंगे तो पुत्री में अगर देखा जाए तो कितना गुना है, पुत्री को मिलता है भतीजे को दी जाने वाली राशि का 4 गुना। तो यहाँ 1 है तो ये 4 हो जाएगा। अब पुत्र को कितना मिलता है, 5 गुना, तो ये अगर 1 है तो यहाँ कितना 5 हो जाएगा। अब यहाँ से देखें ये 5 गुना यानी 5 रुपया मिलेगा, तो पुत्री को 4 रुपया मिलेगा और 1 रुपया मिलेगा। अब इसमें बांटना है 8600 रुपया, निकालना है प्रत्येक पुत्री को कितनी कितनी राशि मिलेगी। तो हम लोगों को केवल पहले ये देख लेना है कि सभी पुत्रियों में मिलाकर कितना रुपया दिया गया, पहले ये निकालने, रेशियो से बंटवारा कर। तो ये पहले सोचें 5 आपका पुत्र है, सबको 5-5 रुपया दे रहे हैं यानी कितना रुपया बांट रहे हैं, 25। 4 पुत्री है और सबको 4-4 रुपया दे रहे हैं तो 16। 2 भतीजा है, सबको 1-1 रुपया दे रहे हैं 2। ये बट गया, बंटवारा कर लेना है। बताइए 8600 में भागा, जब ये टोटल है तो रेशियो का टोटल से भाग देंगे। तो रेशियो का टोटल अगर करें तो 25 में 16 को पहले ऐड कर लेना है, तो 41 और 2 को ऐड कर लेंगे 43। कहा गया है, पूछा गया है पुत्रियों का, तो पुत्रियों में ये प्रत्येक पुत्री को, तो पुत्रियों का पहले निकाल लें तो यहाँ गुना कितना से, 16 से। तो ये जो आप बंटवारा किए ये तो सभी पुत्री को दिए, लेकिन आपको किसका निकालना है, प्रत्येक पुत्री का। ये तो पता है कि पुत्री की संख्या कितनी है, 4। तो ये जब सभी पुत्रियों में बांटी गई धनराशि है तो यहीं हम लोग भागा देंगे फिर कितना से, 4 से। कैंसिल कर लें इसको, 43 से अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 200। 4 से इसको कैंसिल करते हैं तो 4, तो 200 और गुना कितना करेंगे, 4। क्या रिजल्ट आ जाएगा, 800। और ये 800 जो है किस विकल्प में है, सी में। तो आंसर जो हम लोगों का 99 का हुआ वो कितना हो गया, सी। 99 के बाद अब हम लोग चलें 100 नंबर क्वेश्चन में। तो 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है 25 परिणामों का औसत कितना है, 18। उनमें से प्रथम 12 और अंत से भी 12 दिया हुआ है। तो प्रथम भी 12 और अंत से भी 12, तो 12 और 12 यानी कितना संख्या, 24 संख्या हो गया। जबकि संख्याओं की संख्या कितना है, 25 है। तो 24 संख्या है और 25 संख्या है। तो ये पता है हम लोगों को कि 25 संख्याओं का योगफल 24 संख्याओं के योगफल से अधिक होगा।
तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार 25 संख्या का योगफल निकाल लेंगे, फिर हम लोग 24 संख्या का योगफल निकाल लेंगे। 25 संख्या के योगफल में 24 संख्या के योगफल को घटा देंगे तो जो संख्या छूट रहा था उसका आंसर आएगा। छूटेगा कौन, बीच वाला। जब 25 संख्या रहेगा तो मिडिल में कौन सा नंबर होगा, तो लेफ्ट से 12, राइट से 12, तो 12 के बाद क्या होता है 13, तो छूटेगा 13 वाला, तो 13 का वैल्यू आएगा। आ जाए तो अब यहाँ से हम लोग लिख दिए, देखिए 13वीं संख्या बराबर, तो 13वीं संख्या के लिए 25 का योगफल ज़्यादा है, तो योगफल के लिए 25 और मल्टीप्लाई कर लें। कितना दिया हुआ था सभी का एवरेज 18, तो 25 गुना 18 कर लिए, इसमें माइनस कर लिए। अब 12, शुरू के 12 का एवरेज दे रहा है 14, अंत के 12 का एवरेज 17, तो एक बार 12 गुना 14, एक बार 12 गुना 17, तो उसको अगर हम लोग कॉमन ले लें 12 को, यहाँ एवरेज देखिए 14 प्लस 17 ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ भी 12 संख्या, ये भी 12 संख्या, तो 24 हो गया, 25 में घटा देंगे। तो यहाँ बताएं 25 गुना 18 किया जाएगा, तो 25 गुना 18 करेंगे तो आ जाएगा 450। इसको अगर जोड़ें तो 7 4 11, रेस्ट के क्या यानी 31, मल्टीप्लाई 12 से अगर आप करते हैं तो ये हो गया देखिए 12 रेस्ट 36 और 1 37, 372। अब इसको घटाना है, 10 में 2 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। फिर बताएं यहाँ हम लोगों का क्या है 4, 14 में 7 को घटा लेंगे 7 हो जाएगा, ये तो गायब ही हो जाएगा, तो ये बचा कितना 78। तो ये 78 हम लोगों का 13वां संख्या हुआ, यानी मिडिल वाला नंबर हुआ, और ये हम लोगों का मौजूद था किस विकल्प में, विकल्प डी में। इस प्रकार से 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। हम लोग इसी प्रकार से बारी बारी से प्रत्येक सेट का डिस्कशन करते चलेंगे। आप लोग अच्छा सीखे होंगे। अगर थोड़ी बहुत कुछ आप सीखने में कहीं किसी क्वेश्चन में रुकावट हो गई हो तो ऐसे क्वेश्चन को आप घेर लें कि ऐसा क्वेश्चन अगर मिलेगा अगले सेट में जब कभी मिलता है तो उसको आप ध्यान से बनाएंगे और तब उसको देख लेंगे। किसी टाइप का क्वेश्चन था जो पिछले क्लास में मैंने नहीं समझा था, तो अगला बार जब वो क्वेश्चन आए तो फिर उसको गौर से देखें। 1-2 बार देखते देखते उस पर आप बेहतर काम करने लगेंगे। इसी विश्वास के साथ हम फिर मिलते हैं अगले दिन आपसे। आज हम लोग यही विश्राम। थैंक यू, धन्यवाद।